सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर number 15 statistics of class +1 NCERT mathematics. So in this lecture we will talk about the miscellaneous exercise. Very important questions are there in the miscellaneous. So first question is the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. Let the remaining 2 observations, 2 observations हमें find करनी है। हमने क्या किया, उन 2 observations को XY assume कर लिया है। Mean क्या होता है? Sum of observations over total number of outcomes, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं, तो डिवाइडिंग बाय 8 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया x प्लस वाई के अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और वेरिएंस 9.25 दिया है। वेरिएंस का फार्मूला है 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार, और उसके यहाँ n 8 है तो 1/8। हमने ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस के स्केयर हैं, डेविएशंस के स्केयर्स हैं। कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से मीन का डिफरेंस। मीन कितना था? 9। तो पहली ऑब्जर्वेशन 6 थी, तो 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9। दूसरी ऑब्जर्वेशन 7 है, माइनस 2 का स्केयर। तीसरी ऑब्जर्वेशन 10 है, 10 माइनस 9 1 है। फिर 12 माइनस 1, फिर 12 माइनस 1, फिर 13 माइनस 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, फिर 13 माइनस 9 4 स्क्वायर, फिर x माइनस 9। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन x थी, उसका होल स्क्वायर, y माइनस 9 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट जब हमने स्केयरिंग की है तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 9, फिर 9 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी लगा दी हमने। राइट हैंड साइड जो 8 डिवाइड हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह सिंप्लीफाई करके जो ए माइनस बाकी ऐड कर दिया हमने, 48x आ गया, 48 आ गया है, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो हमारे पास टर्म्स थी 81 प्लस 81 वो 162, और माइनस 18 कॉमन ले लिया है ये दो टर्म्स में से। माइनस 18 कॉमन लेके अंदर x प्लस वाई बच गया, इज इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 9.25। ये 162 प्लस 48 210, और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 12 इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास रिलेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, और हमने वहाँ से वैल्यू निकाल ली है y की 12 माइनस एक्स। वो वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दी है 12 माइनस एक्स जो इक्वेशन नंबर 1 से, और यहाँ सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक आ गई है x में, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। दो वैल्यूज़ आई हैं x की, एक x की वैल्यू 8 आई है, एक x की वैल्यू 4। x अगर 8 पुट करते हैं तो y 4 आता है इक्वेशन नंबर 1 में, अगर x 4 पुट करते हैं तो y 8 आता है। इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी वो 8 और 4 ही है, 4,8 कह लो या 8,4 कह लो, दो बेसिक ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. देखो मीन 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो वेरिएंस 16 हो जाएगी, इसी का स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, हमने अज्यूम कर ली हैं, कौन सी हैं ये? x1 x2 x3 अप टू x6 तक। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, 6 इंटू 48 आ गया है सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस। और न्यू मीन क्या होता है? न्यू ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया ऑब्जर्वेशंस को 3 के साथ, सभी ऑब्जर्वेशन को। 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x अप टू 3x6 तक जाना है ये ओवर 6। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस 2 अप टू 6 ओवर 6। यहाँ इसका सम ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ आपने, x प्लस 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x6 तक कितनी वैल्यू है इसकी? 48। तो 48 पुट करके मीन आ गया हमारे पास, न्यू मीन आ गया है 24। तो आप देख रहे हैं ये किसके इक्वल है? 3 के साथ सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, हर एक ऑब्जर्वेशन को, और मीन भी क्या आ गया है? मल्टीप्लाइड
मीन जो है जो हमें इनिशियली मीन दिया था मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया है। इनिशियली मीन था 8, 8 इंटू 3 24। तो जब हम सभी ऑब्जर्वेशन को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। वेरिएंस का फार्मूला हमने लगा के चलना है। यहाँ 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये 16 है, पहले बता चुका हूँ। यहाँ से एक्स बार की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ये बड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ हमने जो पहले एक्स आई था, तो अब नई ऑब्जर्वेशन कैसी हैं? 3 टाइम्स एक्स आई, 3 टाइम्स एक्स आई। हमारे पास न्यू वेरिएंस क्या आएगी? 1/6 एक्स आई की जगह 3 एक्स आई और 8 की जगह 24 आ जाएगा, क्योंकि न्यू मीन आएगा। वेरिएंस न्यू मीन के थ्रू हमने कैलकुलेट करनी है। ऑब्जर्वेशंस भी नहीं आ गई हैं, मीन भी नया आ गया है। यहाँ से 3 का हमने कॉमन ले लिया, एक्स आई माइनस 8 बच गया। 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 9। बाकी सब कुछ हमने 1/6 समेशन आई फ्रॉम 1 to 6 और एक्स आई माइनस 8 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जहाँ इसकी वैल्यू हमें गिवन है, जो हमें ओल्ड वेरिएंस दी थी वो कितनी थी? इनिशियली वेरिएंस 16 थी, हमने वैल्यू पुट कर दी है 9 इंटू 16 144। स्टैंडर्ड एविएशन जो हमारे पास नई आई है वो आ गई है √144, दैट इज 12। न्यू स्टैंडर्ड एविएशन 12 है, न्यू मीन 24 आ चुका है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। अगर हम सभी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स के लिए। द मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculating the correct mean and standard deviation in each of the following cases if the wrong item is omitted, if it is replaced by 12. पहला केस है कि अगर उस आइटम को 8 गलत इसमें ऐड हो गया है ऑब्जर्वेशंस में, टोटल ऑब्जर्वेशंस 20 है, मीन और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी है, वेरिएंस 4 हो जाएगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो मीन 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। वो कहता है अगर गलत आइटम जो ऐड हो गई है 8, अगर उसको हम लोग ओमिट कर दें तो नया मीन क्या आएगा? सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस 1/n इनटू समेशन आई फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई इज इक्वल टू 10 दिया है। यहाँ से 20 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 200 बन गया राइट हैंड। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया 200, x1 प्लस x2 प्लस x3, 20 ऑब्जर्वेशंस का सम 200 आ गया। इसमें एक आइटम गलत ऐड हो गई थी 8, न्यू सम कितना आ जाएगा? 8 माइनस कर देते हैं 192। अब न्यू मीन क्या आएगा? देखो ये ध्यान में रखना है कि जब एक आइटम हमने जो है एक ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी है 8 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 19 रह गई हैं। न्यू मीन क्या आएगा? 192/19, 10.1 आ गया है न्यू मीन। अब वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स आई। तो वेरिएंस का फार्मूला था 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से हमने एक्सपेंड करना है इसको। 1/n अंदर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार। ये 15.2 में सेकंड क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड एविएशन और मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जहाँ पर बात की थी, वहाँ पर भी ये सारी स्टेप्स वहाँ पर परफॉर्म किए गए हैं। 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, समेशन हमने सबके साथ 1/n और समेशन सबके साथ अप्लाई कर दिया है। अब देखो यहाँ ध्यान में रखना है कि ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, इसी का हमने एक्स आई स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना है, रॉन्ग सम, उसके बाद इसको करेक्ट करेंगे। 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स बार स्क्वायर। देखो समेशन जब अप्लाई करेंगे तो एक्स बार स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर रिपीट होता जाएगा n टाइम्स। यहाँ 2x बार कॉमन ले लेते हैं, अंदर एक्स आई का सम रह जाएगा ना 1 to n, तो सम ऑफ एक्स आई 1 to n ओवर n ये आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा आपका। तो ये मैं अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ जनरली, बाद में हम लोग n को 20 के साथ रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, तो 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, तो समेशन अप्लाई कर दिया है 1/n एज इट इज बार एक्स बार स्क्वायर n टाइम्स ये आ रहा है n टाइम्स। इसी तरह -2x बार लिखा था 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to x आई, ये इसकी वैल्यू x बार आ जाएगी, मीन आ जाएगा मीन। 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n x आई स्क्वायर प्लस
एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स बार स्क्वायर। तो ये मेन चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास ये रिजल्ट आता है समेशन आई, समेशन 1/n, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, हमेशा इसके इक्वल आएगा 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया है, वेरिएंस क्या आ गई हमारी 1/20 समेशन आई फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये इनकरेक्ट मीन है जो इनिशियली हमें दिया था, इज इक्वल टू 4। यहाँ से समेशन 1/20 आई फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर 104, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इनकरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया है ऑब्जर्वेशंस का। तो ऑब्जर्वेशन में एक गलत आइटम ऐड हो गई है, ऑब्जर्वेशन ऐड हो गई है, वो 8 है। तो हमने 8, अगर 8 गलत ऑब्जर्वेशन आ गई, उसका स्क्वायर इसमें भी ऐड हुआ होगा, 8 स्क्वायर इसमें भी ऐड हुआ होगा। तो हमने 1 to 19 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स करेक्ट। उसमें से जो ओल्ड सम था स्क्वायर्स का ऑब्जर्वेशन का, उसमें से 8 स्क्वायर माइनस कर दिया है, -64, 216 सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस 19 ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया है। अब हमने इसको यूज करना है न्यू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला है एक्स आई, हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। यहाँ 1 लिख दिया साथ में, एक्स आई तो वही है, एक्स बार के साथ 1 लिख दिया है क्योंकि न्यू मीन आना है यहाँ पर, न्यू मीन। 19 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करने लगे हैं। इसको एक्सपेंड करके अभी भी बताया मैंने कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट है समेशन 1/n आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर। It can be written as 1/n summation I from 1 to n x I square minus x bar whole square। So यहाँ पर हमने इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर लिया है 1/19 x summation I from 1 to 19 x I square minus x bar 1 लिख दिया है। ये न्यू हमारे पास मीन आया है, हमने न्यू वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, तो करेक्ट मीन हमने यूज करना है यहाँ पर, करेक्ट मीन। तो इसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये 216 आ गया था ओवर 19 माइनस 10.1 न्यू मीन आ गया था उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके न्यू वेरिएंस आ गया है 4.09 एंड देयरफॉर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर द रूट 4.09 विच इज इक्वल टू 2.09 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमने न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन करना था जब हमने जो ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट थी 8 उसको हमने ओमिट कर दिया है, उसको हमने डाटा से निकाल के जो नया मीन और नई वेरिएंस आई है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट केस है कि जब जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी उसको रिप्लेस करना है दूसरी ऑब्जर्वेशन के साथ। सारे स्टेप्स सेम परफॉर्म होने हैं। यहाँ पर हमने 8 माइनस किया था, उसके साथ साथ हमें 12 प्लस करना पड़ेगा। इनकरेक्ट सम 200 आ गया था, इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उस सम को करेक्ट करना है, 200 में से 8 माइनस करेंगे, 12 प्लस कर दिया है, 204 आ गया है करेक्ट सम। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है क्योंकि 8 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 12 के साथ, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रही है। एक हमने माइनस कर दी है, उसकी जगह दूसरी ऐड कर ली है। करेक्ट मीन जो है 204/20 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 10.2। अब हमारे पास ऑलरेडी हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किया था, जो इनकरेक्ट था दैट वाज 2080। अब हमने करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करना है 1/20 क्योंकि अब ऑब्जर्वेशंस 20 हैं, पहले 19 थी। आई फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर करेक्ट। ये 2080 में से 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 12 का स्क्वायर ऐड कर देंगे क्योंकि 8 को रिप्लेस किया जा रहा है 12 के साथ। सिंप्लीफाई करके 2080 माइनस 64 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 2160। ये सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया, करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय रिप्लेसिंग 8 विद 12। करेक्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू 1/20 समेशन आई फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई माइनस करेक्ट मीन होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके बताया जा चुका है कि कैसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को 1/20 आई फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर माइनस करेक्ट मीन होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है एक्सपेंड करके, ऑलरेडी
मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। जस्ट सम ऑफ स्क्वायर्स, करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंड करेक्ट मीन वाज 10.2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 108 माइनस 104.04। तो ये हमारे पास करेक्ट वेरिएंस आ गया 3.96, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया अंडर द रूट 3.96 विच इज इक्वल टू 1.98। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mean and standard deviation of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects mathematics, physics and chemistry are given below। देखो इसमें हमें मीन दिया है मैथमेटिक्स, जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं उनका मीन दिया है, फिजिक्स में जो मार्क्स हैं उनका मीन दिया है, केमिस्ट्री के केस में जो मार्क्स आए हैं 50 स्टूडेंट्स के उसका मीन मार्क्स दिए हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मार्क्स की जो है वो बताई गई है 12, 15 एंड 20। हमने ये चेक करना है विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन द मार्क्स विच शोज द लोएस्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो मार्क्स के अंदर वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है और कौन से सब्जेक्ट में वेरिएबिलिटी कम है। बहुत सिंपल है, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 15.3 एक्सरसाइज 15.3। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। तो सारी एंट्रीज हमें गिवन है। इन केस ऑफ मैथमेटिक्स 12 ओवर 42 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 28.57। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ फिजिक्स 15 ओवर 32 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 46.87। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ केमिस्ट्री 20 ओवर 40.9 into 100 which is equal to 48.89। so it is very clear that highest variability in the marks in the subject of the chemistry and the lowest variability in the marks of in the subject of mathematics। Next question is last question of this exercise, the mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3 respectively. Later on it was found that 3 observations were incorrect which were recorded as 21, 21 and 18। Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसका पार्ट 1 किया था। 8 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट थी, वहाँ एक ही ऑब्जर्वेशन थी, हमने उसको ओमिट करके न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हमने 3 ऑब्जर्वेशंस को हमने निकालना है और नया मीन, टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीन 20 दिया है, और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 3 दी है, और इनकरेक्ट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस ऑटोमेटिकली 9 आ गई है। अब मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज इक्वल टू 20। टोटल सम जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आई फ्रॉम 1 to 100 xi विच इज इक्वल टू 20 into 100 विच इज इक्वल टू 2000। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2000 आ गया, लेकिन इसमें 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो इनकरेक्ट हैं जिनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 21, 21, 18। तो नया सम हमारे पास आ गया है 1940, और मोर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो गई हैं, पहले 100 थी अब 97 रह गई हैं, लेकिन देखो मीन वही रहा है, मीन सेम आ गया है, पहले भी 20 था अभी 20 है, करेक्ट मीन आ गया है। इनकरेक्ट वेरिएंस 9 दी है। ये फार्मूला है हमारे पास 1/100 i फ्रॉम 1 to 100 i xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। देखो मैंने करेक्ट मीन को y बार कह दिया है, अब नेक्स्ट टाइम y बार यूज़ करेंगे जब न्यू वेरिएंस करेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं बताया जा चुका है, 1/100 xi समेशन i फ्रॉम 1 to 100 xi स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये यहाँ से हमने अब x बार की वैल्यू फिल करनी है 20, जो प्रीवियस हमें मीन दिया था, इनकरेक्ट मीन दिया था, जहाँ से सम ऑफ स्क्वायर्स हमने कैलकुलेट करना है, स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो क्या आएगा, 20 का स्क्वायर उधर जाके 400 प्लस 9, 409, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया है 40,900। बड़े ध्यान से देखो, 40,900 के अंदर 21 का स्क्वायर भी ऐड हुआ है, 21 का स्क्वायर भी ऐड हुआ है, 18 का स्क्वायर भी ऐड हुआ है, उनको हमने माइनस करना है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। तो ये 97 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 39,694। करेक्ट वेरिएंस में n की जगह 1/9 n जो है 97 आ जाएगा 100 की जगह, i फ्रॉम 1 to 97 xi माइनस y बार होल स्क्वायर लिखा है, ध्यान में रखना y बार, क्योंकि यहाँ पर जो मीन है
करेक्ट मीन वाई बार मैंने डिनोट कर लिया था ताकि थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश कर सकें हम। 1/97 एक्स आई समेशन आई फ्रॉम 1 to 97 एक्स आई स्क्वायर माइनस वाई बार होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 97 ऑब्जर्वेशंस हमने कैलकुलेट किया 39,694 वो फिल कर दिया है। n 97 है। जो न्यू मीन आया था वो भी 20 ही आया था, 20 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके 9.22 हमारे पास करेक्ट वेरिएंस आ गई है, करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन आ गई है अंडर द रूट 9.22 विच इज इक्वल टू 3.036 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जो प्रीवियस वीडियोस अगर कोई बच्चा देखना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।